तो जो कुछ सेकंड की लाइव थी लखन की, वो जो आंधी तूफान वाली चौपाई थी या फिर जो भी था अंकल जी का वो ज्ञान वाली बातें, उसी का जवाब था शायद। और फूल और कांटे बहुत अच्छी बातें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जवाब देने के लिए यूज़ की जा रही हैं। किस तरीके से भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ये सारी चीज़ें अभी प्रीवियस वाले वीडियो में बताया भी है, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी करी हैं। उम्मीद करते हैं वो वाली चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन इतने पे चीज़ें नहीं रोकी गई। फिर से भाई माँ के संस्कारों पे बात उठी है और इस बार कोई पेज नहीं उठाई है। अब पेज कैसे पेज, फैन पेज, कूलर पेज, एसी पेज, का ही बता सकते हैं कैसे कैसे पेज ससुर का नाती बन बन के आ रहे हैं और भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे भावनाएं जो उभरती हैं ना, कई बार टोंटबाजी के रूप में, तो कई बार स्क्रीनशॉट के रूप में, तो कई बार इन फैन पेज के माध्यम के द्वारा बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज चीज़ें सामने आ गई। सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जिससे पूछना चाहिए आज भी उनसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। पर ये जो सवाल है ना, ये बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनके बारे में भी बताएंगे। पहले सवाल कहाँ हैं, 3 लोगों से सवाल पूछे गए हैं। नीतू के माँ के ऊपर भी बात आई है, फिर से वही संस्कार, वाह जी वाह संस्कार। कीर्ति से पूछे गए लखन को। अब एक अच्छा लड़का नहीं समझा जा रहा है, एक अच्छा बेटा नहीं समझा जा रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम आपको बताते हैं। क्या है वजह? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माँ है, क्या सिखाया है? दूसरे की माँ को दूर कर दो, बच्चों को दूर कर दो। वाह जी वाह, क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया। इतने पे नहीं रुकी हैं, उनके बच्चे को उनसे दूर कर दो। 1 साल भी नहीं हुए और एक बेटे को माँ से दूर कर दिया गया। इनकी भावनाएं मैं व्यक्त कर रही हूँ, जो लिखा है आप साइड में पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। 1 साल भी, इसी 1 साल में उस बंदी का 1 साल हुआ, 1 साल भी नहीं हो पाया ससुराल में। इतने बड़े बड़े तरीके से, ग्रैंड तरीके से ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करी गई थी ऑन कैमरा। वो चीज़ें उसको मिल पाई, बस उसी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, माँ के ऊपर। अरे माँ तो ऐसी है ना कि चाहते हैं तो ऑन कैमरा, मैंने पिछले बार भी बोला कि उसके 2-2 बेटियों के 2-2 चैनल हैं। खुद का चैनल नहीं खोला, चाहती तो खोल सकती थी, नहीं 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 खोला हैं। घर में और सारे शटर नहीं खुले, इतने सारी दुकानें नहीं खुली, दोनों बेटियां चला रही हैं। चाहती तो बहुत आराम से अपना चैनल ओपन कर सकती थी। ऐसी हैं माँ हैं। 1 साल भी नहीं होने दिया, उसने अपना रंग दिखा दिया। अच्छा जी, रंग, बहुत सारे रंगों से आप ना अभी वंचित रह गए हैं। उम्मीद करते हैं वो रंग जल्द ही आपके सामने आएंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। तब ऐसे ही लिखिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे आपकी पोस्ट का। मैं देखना चाहूँगी कि अब दूसरों के रंग दिखने पे आप क्या अपना चीज़ लिख पाते हैं या फिर अपने कर्तव्य पथ पे डटे रहेंगे। फैन पेज है ना, तो मिट्टी पाए देंगे। यकीन मानिए, अगर इनका कुछ सामने खुल के आएगा 100% बोलूँगी। मुझे जिस दिन दिखेगा बोलूँगी, पर अगर मुझे नहीं दिखेगा ना, तो जिसका दिख रहा है उसका भी मैं बोलूँगी। वैसे भाई नीतू माँ की सारी बातें मानती थी, तो माँ ने ये नहीं समझाया कि तू ये क्या कर रही है। वाह जी वाह, क्या क्या बोला जा रहा है। उसकी माँ ने क्या नहीं समझाया है, आपको पता है? अगर आज नीतू ऑन कैमरा आके कुछ चीज़ें नहीं खोल रही है, कुछ चीज़ें नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में उसका हाथ है। नो डाउट उसका हाथ है, पर उसकी माँ ने किस हद तक उसको कंट्रोल कर रखा होगा, शांत कर रखा होगा, ये वो जानती है, उसकी माँ जानती है, उसका पति जानता है। तो भाई यहाँ पर जो बोला जा रहा है, कुछ चीज़ें तो भाई रोकी भी नहीं जा सकती हैं। टोंटबाजी के रूप में छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेके आ जाते हैं ऑन कैमरा, बैठ जाते हैं, शुरू कर देते हैं। कबो किसी को एग्जाम्पल दे के, तो कबो पुरानी चीज़ों में ले जाए के, हमारे यहाँ ऐसा होता, हमारे वहाँ वैसा होता है। अंकल जी के वीडियो में कोई मुंडन का कोई या फिर बर्थडे का कोई कार्ड लेके आया था परिवार का, तो जेठ की बेटी के ऐसे सम्मान देते हैं और छोटी ननद हो या बड़ी ननद सबके पैर छूते हैं। बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, जनता को रूबरू करा रहे हैं। पर बाकी की चीज़ें जो आप टोंटबाजी के रूप में किसी को सुनाना चाहते हैं, वो जनता को समझ में आता है अंकल जी?
और इनको रहा नहीं गवा, तो इन्होंने भाई सीधे सीधे ना कीर्ति को भी लपेट लिया कि कीर्ति दी, इतने साल से तो आप अपने माता पिता के साथ रह रहे थे, तब वो अच्छे थे आपके लिए, और 1 साल में वो बुरे हो गए। कैसी दीदी हो आप, कैसी बेटी हो आप, वाह जी वाह। कीर्ति ने कितनी बार बोला है कि भैया जो हम अपनी साइड की स्टोरी बताएंगे तो आप लोग बर्दाश्त ना कर पाओगे, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करोगे कि उनके माता पिता के लिए गलत हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीज़ों को मोहरा बना के यहाँ परोस देते हैं जलाने के लिए। भाई ऐसे ऐसे लोगों से हाथ मिला लेते हैं जिससे आपकी बन ना रही हो। अगर वो बंदी 100 बार बोल चुकी है, दैट मीन्स है उसकी स्टोरी कुछ इतनी घातक या ख़तरनाक। वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स, क्योंकि जैसे कि अंकल जी ने बताया था कि आप अगर इस दुनिया में हैं तो माता पिता की वजह से हैं। तो भाई माता पिता की वजह से इस दुनिया में वो बंदी है, इसीलिए इतनी इज्जत रख रही है। हाँ, पर भाई कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो वहाँ पे वो नहीं रह सकती थी तो चली गई। तो अगर वो 1 साल या उससे पहले की स्टोरी बताएगी तो आपका बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर वो बार बार कह रही, दैट मीन्स वो नहीं बता सकती है। ये कह रहे हैं कि तुम कैसी बेटी हो जो अपने माता पिता का दुख नहीं समझ रही हो। अरे भाई साहब, माता पिता इतने दिनों से वो बेटी घर छोड़ के गई, एको बार उसका नाम लिए अपनी ज़ुबान पे हैं? ऑफ कैमरा क्या बातें करते होंगे वही जान सकते हैं। कमाल की बातें हो रही। मतलब भाई ये फ़ैन पेज तो भाई ज़्यादा इमोशनल हो गया माता पिता को लेकर। लग रहा है कि आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान से देखा इसने। इतना नहीं, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगावा और कहा कि अगर बुरे होते तो तुम 26-27 साल की तुम्हारी एज हो गई है, पहले बुरे काहे नहीं थे, 1 साल में बुरे हो गए। ओहो, तो भाई कहते हैं ना कि एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का, और वो जो चीज़ें हुई हैं जिनको वो अपनी साइड की स्टोरी बताने के लिए इनकार कर रही है, वो अभी हुई हैं या 1-2 साल पहले हुई हैं, ये आपको तो नहीं पता, उसी को पता है। तो कब कहाँ कौन कितना ऐसा समय ला दे कि आप भाई कुछ बोल ना पाएँ। और रिश्ता ऐसा है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई घर परिवार के दूर के नहीं है, कोई गांव के नहीं है, कोई लागे लगा के नहीं, माता पिता हैं जिनके बारे में ना कई बार लोग कड़वा घूंट पी के चुप रहते हैं, चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, कोने में जाकर रो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाशा नहीं बनाते हैं। तो शायद यही उसकी, काश कि आप लोग समझ पाते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उस बंदी को या तो इन्होंने इतना ज़्यादा कुछ बोला है या तो कुछ ऐसा किया है जिससे भाई साहब वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा आहत है। उसके शब्द कह रहे हैं। इतनी बार उस बंदी ने अपने कमेंट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ये चीज़ रखी है। अंकल और आंटी जी ने इस पे विचार अपने क्यों नहीं व्यक्त करे? आप एक बार पूछ लीजिए कि 1 साल में क्या किया माता जी ने, पिताश्री ने, जिसकी वजह से बिटिया को 1 साल ये भारी लग रहा है। इसके बारे में भी कल इंटरव्यू दे दें अंकल आंटी, ट्रेंडिंग में आ जाएंगे भाई। यही तो सब चल रहा है, तो यही चीज़ें आप चलाए कि कल इसके बारे में विचार व्यक्त कर दीजिए। उनका तो नाम है मुँह पे नहीं लाते हैं, जिक्र तक नहीं होता है। चारों बेटों, 5 बेटों या फिर सारे बच्चों का बचपना याद कर रहे थे, लेकिन भाई जिक्र एक का हुआ। काहे उसको टारगेट करना है, उसकी बीवी को आंधी तूफान बता के टारगेट किया जा रहा था। वाह जी वाह। अब इनका ना इतना पर दिल नहीं भरा, तो इन्होंने बोला कि भाई लखन भैया, हम आपको एक अच्छा इंसान समझते थे और बेटा समझते थे, पर बहुत बुरे हो बहुत बुरे हो आप। आपको पता है कि आपकी माताजी का कितना सॉफ्ट हार्ट है, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, फिर आप उनको दुख पर दुख काहे दिए जा रहे हो? अगर आपकी माता ने आपका हर सपना पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट करा है, तो उनका यूट्यूबर बनने का सपना था, आप काहे नहीं सपोर्ट कर सकते? आपको साथ देना चाहिए, पर आप तो हेट देने में लगे रहे। अच्छा जी, आपको पता है लखन ने हेट दिया है। और भाई साहब जानकारी देना चाहेंगे, आप फ़ैन पेज के मालिक या मालकिन जो भी हैं, बताना चाहेंगे अगर आंटी जी का जो वो कौन सा बटन आवा है, गोल्डन बटन, तो वो गोल्डन बटन जो आवा है वो लखन और नीतू के सहयोग से ही आवा। पहला इनके यहाँ का जो चैनल था वो कौन था, सबको पता है। उस चैनल के बाद से भाई उन्होंने फैमिली मेम्बर को दिखाया, लोग धीरे धीरे अटैच्ड होते गए, फिर ब्रांचेस खुलती गई और ब्रांच पे लोग ट्रांसफ़र होते रहे, और फिर हर ब्रांच पे लोग जाके देखने लगे। कितनी बार ये बताया जाए कि अगर आज सब लोग हैं इस YT पर, और कुछ तो भैया 5-5, 6-6 महीना हुए, जुम्मा 1 साल भी नहीं पूरे हुए, उन लोग भी देखो अच्छा खासा कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, फ्लैट व्लैट भी खरीद ले रहे हैं।
तो भाई माने या ना माने, सबको पता है कि भैया सब्सक्राइबर कहाँ से मिले, किसकी बदौलत मिले, और आज जो दुकानें चल रही हैं किस वजह से चल रही हैं। तो फिर ये जो टारगेट करने का तरीका है, गेम बहुत अच्छे से प्ले किया जा रहा है, वहाँ YT के द्वारा भी और इधर फ़ैन पेज के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें लोगों को भी समझ में आ ही रही। वैसे तो जनता जनार्दन बहुत अच्छे से समझ रही है, कुछ % लोग थे जो ये होता है ना कि माता पिता का जो ये सब चीज़ें आती हैं सामने, तो लोग ना थोड़ा अटैच्ड फील करते हैं। मैं भी फील करती हूँ, पर यहाँ पर भावनाएं दिख रही हैं, और भावनाएं बहुत एकदम क्लियरिटी के साथ दिख रही हैं कि कौन कहाँ कब का गेम खेल रहा है ना। अगर आप ये चीज़ें बहुत पहले करे होते, इससे पहले तो आपने कभी ये चीज़ें नहीं बताई कि आप उसको हीरो बनाना चाहते थे या क्रिकेट खिलाने कहाँ कहाँ ले गए थे। तो अभी एकदम से बनाने का टाइम कैसे आ गया, और बाकी बच्चों की जी चीज़ें नहीं शेयर हुई, काहे नहीं शेयर हुई। तो ऑफ कोर्स भाई टारगेट के साथ ही सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट की गई हैं, तो इसलिए चीज़ें समझ में आ रही। बिटिया का जिक्र काहे नहीं किया जा रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हैं, इतने सवाल उठ चुके हैं भाई। इसके बारे में भी एक दिन 17, 18, 20 मिनट का एक वीडियो बना दीजिए ताकि लोगों की क्लैरिटी आ जाए। अब सब कुछ जो आप इंटरनेट पे बता रहे हैं, आंधी तूफान को भी टारगेट करा ही रहे हैं, तो थोड़ा बयार और बहुआ दीजिए कि विगत 1-2 महीना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिटिया रानी चली गई। इसके ऊपर का प्रकाश दे पाएंगे। कहा कि बेटी तो नहीं इतना ज़्यादा नीचता पे आ सकती है, उसने बोला है कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये सब चीज़ें करूँ यहाँ पर आए के अपने माता पिता की। वो यहाँ बोल के नहीं कर रही है, वो कर ही नहीं रही है। चाहती तो अपनी साइड की स्टोरी वो रख सकती है, उसके पास भी बहुत सारा चीज़ होगा, होगा क्योंकि उसके साथ हुआ है तो ऑफ कोर्स होगा। वो नहीं कर रही है ना, तो नहीं कर रही, इसकी वजह है। उन वजहों को ना आप लोग समझने का कोशिश करिए, उम्मीद यही करूँगी। तो अब तो कहानी काफ़ी क्लियर हो चुकी है, और अभी कुछ चीज़ें और सामने आने वाली हैं। आज आएंगी, कल आएंगी, शाम तक आएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल सारे के सारे लोग अभी जो कर रहे हैं उनकी क्लैरिटी सब्सक्राइबर्स को मिल चुकी है। कुल मिलाए कर यहीं पर सब कुछ चल रहा है, सफाई नामा, कोर्ट कचहरी और न जाने का। यहीं पे लोग अदालत खोले हुए हैं, यहीं पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, गलतियाँ बता रहे हैं, है ना। देखिए गलतियाँ बताइए, कोई बुरी बात नहीं है, पर समझिए कि नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इंटेंशन का है, इससे पहले काहे नहीं दिखाया गया और अभी काहे दिखाया जा रहा है। जिक्र चारों लड़कों बच्चों पाँचों का हुआ, जितने भी बच्चे मानते हैं। अब कुछ मुंबई में भी रहते हैं ना, तो वो भी बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो भैया सबके बचपने की याद की जाती है ना, एक ही बच्चे के बचपने के बारे में सारी चीज़ें काहे दिखाई गई। और अंकल जी जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने पूछा था कि आप मम्मी जी की भी फ़ोटो वहाँ रखिए, क्योंकि ऑफकोर्स रखनी चाहिए। वो मैं वैसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर पिताश्री की फ़ोटो है तो माताश्री की भी होनी चाहिए। अगर माता पिता दोनों का योगदान होता है तभी आप इस धरती पे आते हैं, तो सिर्फ पिताश्री की फ़ोटो रखने का कोई तुक नहीं बनता। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, और ये सही सजेशन में है, तमाम सब्सक्राइबर भी यही बोल रहे हैं। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।